नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा एक गुड कंपनीज के बारे में। इसका नाम है अदानी पोर्ट। अभी मैं गुड कंपनीज क्यों बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करेंगे, सर इस कंपनी के ऊपर इलेक्शन के दिन 21% का क्रैश हुआ था, तो आप इस कंपनी के ऊपर अच्छा कंपनी बता रहे हैं। देखिए, एक चीज़ों को समझिए पहले। अदानी पोर्ट एक ऐसे कंपनी है जो इंडिया के सबसे बड़े पोर्ट बिजनेस के ऊपर एंट्री हो चुके हैं। अगर सबसे बड़े अगर किसी के पास पोर्ट का बिजनेस है वो इसी के पास है। अगर मैं इस कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करूँ तो आपको सारी चीज़ देखने को मिल जाएगा। इसका बिजनेस जो है वो किस तरीके से कंपनी काम कर रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो इसका शिप कैपेसिटी है वो 580 मैट्रिक टन पर एनम है, और उसके साथ साथ 13 अलग अलग पोर्ट्स है इसका, और साथ ही साथ मतलब 15,000 से भी ज़्यादा इसका हेक्टर्स मतलब इंडस्ट्रियल लैंड है। और उसके साथ साथ कंपनी का 14.9 लाख स्क्वायर फुट एरिया इसका वेयर हाउस है। मतलब जो जो शिप में जो जो कार्गो आते हैं उसको रखने के लिए इसका 14.9 लाख स्क्वायर फुट का एरिया भी है, और 11 लॉजिस्टिक पार्क्स भी है। तो जो कंपनी की इतनी बड़ी कैपेसिटी है, उस कंपनी को बेकार कहना बहुत गलत होगा। हाँ, मार्केट में शेयर में बिग क्रैश क्यों हुआ था वो आप सभी जानते हैं, क्योंकि हमेशा न्यूज में यही बोला जाता है कि अ, अदानी आज इतना बड़ा हो चुके हैं सिर्फ मोदी जी के कारण। ये बात मैं नहीं, हाँ, न्यूज चैनल नहीं बता रहे, विपक्ष दल के नेता भी बता रहे। तो उस जगह पे अगर मोदी जी का रिजल्ट अगर खराब आए इलेक्शन का, तो सबसे ज्यादा झटका तो अदानी को ही लगेगा ना। तो यही कारण के वजह से अदानी के ऊपर झटका लगा, और मुझे लगता है इस झटके से आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार तो फिर से मोदी जी हुआ है। तो उस बेसिस में झटका तो ऑब्वियसली अदानी ग्रुप को मिलेगा, और अदानी ग्रुप को अदानी ग्रुप को झटका जो मिला है वो फिर से रिकवरी जरूर करेगा। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर कोई खराबी है? देखिए, कंपनी के सिर्फ एक दो पॉइंट वीकनेस है। जैसे कंपनी का कर्जा ज्यादा है। अभी कर्जा लेने के बाद भी कंपनी 8,000 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कर्जा लेना आम बात होगा, क्योंकि बिजनेस को बड़ा करने के लिए कर्जा लेना ही पड़ेगा। कर्जा लेने के बाद कंपनी खुद को प्रॉफिटेबल में रख रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। जैसे कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देखा जाए तो कंपनी में किसी भी क्वार्टर्स में कंपनी का सेल्स का ग्रोथ कम देखने को नहीं मिलेगा। 3,600 से 4,000 करोड़, अभी 5,700 करोड़, अभी 6,800 करोड़, मतलब एक अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,300 करोड़ से 1,100 करोड़ बना था, फिर से 1,100, अभी 2,000 करोड़। मतलब इस तरीके से कंपनी के यहाँ पे नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिला। अब इस बार भी देखिए कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। तो जो लोगों को मन में डाउट है कि कंपनी कर्जा ज्यादा लिया है तो कंपनी खत्म हो सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं, उसके लिए बता दूं, अगर खत्म होना ही था तो जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था उसके बाद कंपनी ऊपर नहीं आ पाते, उसी लेवल में वो रह जाते। तो क्या हम उसी लेवल में है? बिल्कुल नहीं है। आज अदानी पोर्ट्स को देखेंगे तो कंपनी किस लेवल में गया है। जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था तब कहाँ से कहाँ तक आ गया था? 984 का इसका हाई था। हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आने के बाद वो नीचे में लो कितना किया? सिर्फ 390। मतलब 900 से लेकर 400 आ गया था, मतलब 50% से भी ज्यादा क्रैश हो गया था। उसके बाद देखिए फिर से उसको रिकवरी भी किया, उस हाई लेवल भी किया, और कंपनी कहाँ तक गया? ऑलमोस्ट कंपनी 1600 तक हाई किया था, 1615 रुपीज तक। और नेक्स्ट रिजल्ट आने के बाद शेयर में एक बिग फॉल देखने को मिला। उससे पहले देखिए जब मुझे टेट मिला था उसका टारगेट फाइनली अचीव हो चुके हैं। मुझे 100 मतलब 70 दिनों के अंदर अंदर 52% के आसपास रिटर्न मिला। तो एक बहुत बेस्ट तरीके से एंटी और रिटर्न मिला। तो जो कंपनी इतना शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है उसके ऊपर चिंता करने का कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगता है। बाकी मुझे यहाँ पे एक ट्रेड देखने को मिला है। यहाँ पे कब तो बना, अभी एक हैंडल बटन क्रिएट करेगा तो एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। तो उसके लिए मैं इंतजार करूंगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। देखिए, जो लोग सोच रहे हैं कि इन्फोसिस एक बिग फॉल दिखा चुके हैं, चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। इन्फोसिस के ऊपर अगर करेक्शन के बारे में बात करूँ टॉप लेवल से, तो एक बिग फॉल देखने को मिला। ओवरऑल इन्फोसिस के टॉप लेवल से करंट लेवल तक देखूँ तो 20% के आसपास क्रैश हो चुके हैं। तो जो लोगों के मन में डाउट है कि शेयर में 20% क्रैश हो चुके हैं, तो क्या कंपनी फिर से रिकवरी कर पाएंगे? एक बात मैं आपको बता दूं, इन्फोसिस इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज कंपनी है, और वर्ल्ड के टॉप 5 रैंकिंग में इसका नाम आता है। और
मजेदार बात आपको बता दूं, इन्फोसिस के ऊपर हम लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बेकार हो चुके हैं, मगर इन्फोसिस के ऊपर बड़े से बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर गुड राय रखे हैं। जैसे एक बड़े टारगेट कंपनी के ऊपर रखा गया है, इन्फोसिस, बाई इन्फोसिस, टारगेट प्राइस 1920। और ये मेरा टारगेट नहीं है, मैं कोई इसको इस तरीके से टारगेट कभी किसी को नहीं दिया, क्योंकि मेरा खुद के ओपिनियन के हिसाब से मैं काम करता हूँ। तो देखिए, ये टारगेट किसने दिया? बीएनपी, जो परिवास है, सिक्योरिटीज कंपनी है, उन्होंने खुद दिया। बीएनपी परिवास सिक्योरिटीज लिमिटेड ने इस कंपनी को 1920 का टोटल टारगेट दिया। तो अभी कितना चल रहा है? अभी कंपनी का करंट प्राइस 1390 के आसपास है। आप जब वीडियो देखेंगे शायद चेंज हो सकते हैं, क्योंकि मैं करंट मार्केट और रनिंग सिचुएशन में वीडियो बनाता हूँ। देखिए, कितना प्राइस है वो इंपॉर्टेंस नहीं है, कहाँ तक टारगेट रखा गया है वो भी इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस ये है कि कंपनी सही है, क्या कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा है, क्या फिर से कंपनी बड़ा हो सकते हैं। देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इंडिया के सेकेंड, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी इन इंडिया बिहाइंड टीसीएस। मतलब टीसीएस के बाद सबसे ज़्यादा अगर बड़े कोई जगह लेकर रखा है वो है इन्फोसिस। और इन्फोसिस का जो सर्विसेज है, उनमें से एक चीज़ को नोटिस करना, इन्फोसिस का जो रेवेन्यूज है वो कहाँ पे आ रहा है। उससे पहले कंपनी का मार्केट शेयर आपको दिखा देता हूँ। देखिए, कंपनी का जो मार्केट का ग्रोथ है वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के ऊपर ही आ रहा है। 95% सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज है, और बाकी 4.9% सॉफ्टवेयर के ऊपर, सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट है एंड प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर कंपनी का 5% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर अगर देखा जाए कि नॉर्थ अमेरिका, साथ ही साथ यूरोप, साथ ही साथ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, तो इंडिया में तो बिजनेस एकदम ना के बराबर है, 4.36%। तो सोचिए, इंडिया इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो रहा है, और भी स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरीके से कमिटमेंट किया था उसको फुलफिल अगर करे तो ऑब्वियसली 2030 तक इंडिया का इकोनॉमिकली थर्ड पोजीशन में आ सकता है। तो अगर थर्ड पोजीशन में आए तो सोचिए इंडिया में कितना ग्रोथ होगा, और टेक्नोलॉजीज का भी कितना ग्रोथ होगा। तो इन्फोसिस इंडिया का ही कंपनी है, तो लोग तो इंडिया के कंपनी के ही पहले प्रोडक्ट खरीदारी करेंगे। तो ऑब्वियसली इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ने का बहुत सिचुएशन है। और उसी सिचुएशन के बेसिस में मैं इन्फोसिस के ऊपर पॉजिटिव हूँ। हाँ, कुछ दिनों से शेयर में जो गिरावट हो रहा है इसके पीछे कोई और रीजन नहीं है। कंपनी का रिजल्ट खराब हुआ, और यूएस मार्केट में जो सबसे ज़्यादा बिजनेस किया जा रहा है उस मार्केट में इकोनॉमिकली क्राइसिस है, और उस क्राइसिस के कारण ऑब्वियसली आईटी सेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशराइज बनता देखने को मिलेगा। तो आईटी सेक्टर में गूगल से लेकर फेसबुक से लेकर बाकी जो बड़े बड़े जायंट आईटी कंपनीज है, उसके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया गया। तो इसका मतलब आईटी सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशराइज है, इसीलिए करेक्शन हुआ। और जब कंपनी के ऊपर करेक्शन हुआ था तब मैंने क्या किया, इस जगह पे जब आरएसआई इस 30 के नीचे आए, और यहाँ पे आरएसआई 20 के नीचे कैंडल क्लोजिंग हुआ, तब यहाँ पे एक एंटी बना। एंटी बनने के बाद मेरा थोड़ा सा ऊपर गया था, उसके बाद फिर से नीचे आए, तो आरएसआई भी नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं। आरएसआई जब इस 70 को टच करेंगे तब मैं एग्जिट करूंगा, तब तक इस कंपनी के ऊपर मैं होल्ड करने वाला हूँ। तो आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एनटीपीसी। देखिए, एनटीपीसी के ऊपर एक गुड अपडेट है, पहले बता दूं, एनटीपीसी के ऊपर पिछले दिनों में एटलीस्ट 15% से भी ज़्यादा क्रैश हो गया था। देखिए, बड़े से बड़े कंपनीज के ऊपर बिग बिग क्रैश देखने को मिला, उसके पीछे कोई और रीज़न नहीं है। एक्चुअली गवर्नमेंट का जो रिजल्ट आया था, और मतलब इलेक्शन का, उस रिजल्ट में गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ इसीलिए दिखे, क्योंकि लोगों के मन में एक डाउट आ चुके थे कि अगर मोदी गवर्नमेंट हट गया तो गवर्नमेंट कंपनी का हालत फिर से खराब हो जाएगा, जो पहले था, मतलब जब मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में था। देखिए, मैं कोई यहाँ पे पॉलिटिक्स का बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात आप खुद ही जाकर न्यूज चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। ये बात हमेशा वहाँ पे होता रहता है। आप खुद ही मार्केट के ऊपर इतने दिनों से काम करें तो आपको पता ही है कि पीसी कंपनी एक्चुअली लास्ट 2019 के बाद ही पीसी कंपनी के ऊपर एक बहुत ज़्यादा बूस्ट देखने को मिला, और मुझे लगता है ये सिर्फ शुरुआत है। पीसी कंपनी और भी ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट मोदी जी ने फर्स्ट टाइम अनाउंसमेंट किया इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी, उसके साथ साथ देखा जाए तो जितने सारे गवर्नमेंट कंपनी है, उसके साथ साथ देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर, इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो बाकी एनटीपीसी के ऊपर एक गुड अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं एनटीपीसी आइज 10 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी, न्यू सब्सिडरीज। मतलब एनटीपीसी चाहते हैं कि जो न्यूक्लियर
मतलब जो पावर स्टेशन है न्यूक्लियर कैपेसिटी को वो बढ़ाने वाले हैं, वो भी 10 गीगावाट्स का। ऑब्वियसली गुड पॉइंट्स है, क्योंकि इतने बड़े अगर कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाए तो एक बिग अपॉर्चुनिटी एंड बिग ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो एनटीपीसी के ऊपर मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, और एनटीपीसी के ऊपर मैं ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। से चार्ट पैटर्न में एक चीज़ बताऊंगा कि जिस तरीके से यहाँ पे कंपनी भागता हुआ देखने को मिला था, इस बार यहाँ पे होल्डिंग भी किया। अभी देखिए एक पैटर्न्स भी क्रिएट हुआ, वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बने, मैं आपके साथ पैटर्न बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या बना, एक बिग कप बना, और उसके बाद क्या बना, एक छोटा सा शोल्डर बना। तो सॉरी, कप के बाद एक छोटा सा हैंडल बना। फाइनली कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद एक बिग ब्रेकआउट हुआ, और एक एंटी लेवल और टारगेट लेवल भी यहाँ पे मिल चुके हैं। तो मुझे एंटी लेवल और टारगेट लेवल मिलने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए ऊपर गया था, टारगेट होने से पहले ही क्रैश हो गया। कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, फिर भी अगर ऊपर गया ऐसे तो 14% के आसपास टारगेट में मुझे मिलने का चांसेस है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। एक जो कंपनी है उसका नाम आप देख सकते हैं, एसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, 280 करोड़। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट है, वो अपडेट मैं आपके साथ बता दूं। कंपनी के देखिए, अभी देखिए कंपनी का राइट इशू आया था 2006 में, उसके बाद कोई कंपनी का गुड अपडेट नहीं है। तो फाइनली कंपनी जल्द से जल्द एक गुड अपडेट देने वाले है, 4:1 रेशियो का बोनस का, मतलब हर एक शेयर के बदले कंपनी को 4 शेयर देने वाले हैं। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, और हाँ, अगर किसी कंपनी के ऊपर डिसीजन आप लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ एक बार बातचीत करके ही काम करना। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।